यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर का प्रश्न। उसने लिखा हुआ है कि ऋषिका और वंशिका पार्टनर हैं और इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है। मतलब टोटल कैपिटल की बात करें तो 8 लाख रुपए हो गई। दे एडमिट अदिति फॉर 1/4 शेयर हु ब्रिंग्स 4 लाख। नया पार्टनर कौन आ रहा है? अदिति आ रही है और ये जो अदिति आ रही है वो 4 लाख रुपए कैपिटल लाएगी और इसका रेशियो कितना होगा आपका? 1/4। ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन में कुछ आपको चेंज नजर आया? बोले सर चेंज नजर तो आया है। क्वेश्चन में सर उसने कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया है, सब जगह देखे तो कैपिटल ही कैपिटल दी है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप कि क्वेश्चन में इस बार उसने प्रॉफिट नहीं दिया है, उसने क्वेश्चन में कैपिटल दी है। और कैपिटल के बेस पर जब आप गुडविल निकालते हैं ना, कैपिटल के बेस पर जब आप गुडविल निकालते हैं तो इसे कहते हैं आप हिडन गुडविल। क्या कहते हैं आप इसे? हिडन गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें हिडन गुडविल की क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले काम करिए, जिस पार्टनर की कैपिटल दी है वो नोट कर लीजिए आप। तो सर कैपिटल के लिए देखें हम तो ऋषि का जो पार्टनर है इसकी कैपिटल है सर 5 लाख रुपए, है ना। उसके साथ फिर वंशिका की कैपिटल है कितनी? 3 लाख रुपए। और नई पार्टनर जो अदिति आ रही है उसकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए। तो ये 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख, इनको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है सर। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऋषिका की कैपिटल है हमारी 5 लाख, ये नोट करी हमने। वंशिका की कैपिटल है 3 लाख। ये जो नया पार्टनर है ना, इस नए पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख। तो फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 5 और 3 और 8 और 4, 12 लाख रुपए। तो ये जो 12 लाख रुपए है ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। तो हमने यहाँ नोट भी किया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है भाई, एक स्टेप तो हमने ये कर ली। अच्छा, फिर एक काम करिए कि 12 लाख रुपए जो कैपिटल है, 12 लाख रुपए जो कैपिटल है उसमें से अदिति का हिस्सा, किसका हिस्सा? अदिति का हिस्सा। तो अदिति का हिस्सा क्वेश्चन में देखो कितना है। बोले सर अदिति का जो हिस्सा है ना, आदित्य जो भी है, पार्टनर का नाम आदित्य, अदिति, उसका हिस्सा 1/4 बता रहे हैं वो। तो हमारी जो कैपिटल आ रही है, हमारी जो कैपिटल आ रही है ये 12 लाख रुपए है। इस 12 लाख का 1/4 हिस्सा यदि हम निकालते हैं तो उस पार्टनर के हिस्से की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 3 लाख रुपए। मतलब आदित्य जो है वो कैपिटल के लिए कितने रुपए लाने चाहिए? 3 लाख रुपए उसको लाने चाहिए। आदित्य को कैपिटल के लिए उसके हिस्से, उसके रेशो के अकॉर्डिंग, उसका ये जो रेशो है उस रेशो के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल कितनी लानी चाहिए? 3 लाख रुपए लानी चाहिए। जबकि आदित्य ने रियल में कैपिटल के लिए कितना अमाउंट पे किया है? बोले सर 4 लाख रुपए पे करा उसने। कितना पे किया है? 4 लाख रुपए पे किया है। अच्छा, तो जब 4 लाख रुपए पे किया है, जबकि इसको पे करना कितना चाहिए था? 3 लाख पे करना था, और पे कितना कर दिया उसने? 4 लाख। तो कितना डिफरेंस, कितना एक्स्ट्रा पे किया? बोले सर उसने एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे किया है वो सर 1 लाख रुपए उसने पे किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा वो जो दे रहा है ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो पे कर रहा है ना, ये एक्स्ट्रा अमाउंट उसका कहलाएगा
किस चीज का पे कर रहा है वो? गुडविल का। तो यहाँ जो अमाउंट 1 लाख रुपए आ रहा है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी? गुडविल कहलाएगी। ठीक है भाई। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो किसकी गुडविल आई है? ये किसकी गुडविल आई है? बोले सर ये गुडविल आई है आदित्य की। ये गुडविल किसकी आई है? आदित्य की गुडविल आई है। अब मुझे जो गुडविल निकालना है वो किसकी गुडविल निकालना है? बोले सर फर्म की गुडविल निकालना है। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालूं? बहुत सिंपल है। आदित्य का रेशियो क्या है? बोले सर आदित्य का रेशियो है 1/4। तो 1/4 को थोड़ा ध्यान से समझो। एक जो रेशियो है वो किसका रेशियो है? आदित्य का रेशियो है। किसका रेशियो है? आदित्य का रेशियो है। तो एक रेशियो जो है वो आदित्य का रेशियो है, और जो 4 रेशियो है वो 4 रेशियो किसका रेशियो है? बोले सर फर्म का रेशियो है। ठीक है। एक रेशियो किसका है? नए पार्टनर का। 4 रेशियो किसका है? पूरी फर्म का रेशियो है। ये 4 रेशियो जो है वो किसका है? पूरी फर्म का रेशियो है ये। ठीक है। तो मैंने क्या किया, आदित्य के हिस्से की जो गुडविल है, आदित्य के हिस्से की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए से है। तो आदित्य के रेशियो की गुडविल डिवाइडेड बाय आदित्य का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आदित्य का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आदित्य का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां से देखेंगे, यहां से ये 1 है उसका। तो आदित्य का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है? 1 है। तो ये 1 रखा, मल्टीप्लाई फर्म का रेशियो। मल्टीप्लाई किसका रेशियो? फर्म का रेशियो। तो जैसी फर्म के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो गुडविल आएगी वो किसकी आ जाएगी? फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है। एक बार और, चलो एक बार और बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ऋषिका, वंशिका और आदित्य, इन तीनों की कैपिटल को ऐड किया तो ये फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। बराबर। यहां तक फर्म की कैपिटल में मैंने आदित्य का हिस्सा निकाला। तो आदित्य आ रहा है 1/4 के लिए। 1/4 के हिसाब से 3 लाख रुपए होता है। तो उसे जो कैपिटल लानी चाहिए वो कैपिटल कितनी लानी चाहिए? 3 लाख रुपए लानी चाहिए। बट आदित्य जो फर्म में एंटर्ड हो रहा है, एडमिट हो रहा है, वो 3 लाख रुपए नहीं ला रहा है। वो कितने रुपए लेकर आ रहा है? 4 लाख रुपए लेकर आ रहा है। लाने चाहिए थे 3 लाख, लाया कितने? वो 4 लाख रुपए लाया। तो 1 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। 1 लाख रुपए उसने क्या दिया? एक्स्ट्रा अमाउंट दिया। तो ये जो 1 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है वो किस पर्पस के लिए दिया होगा? बोले सर गुडविल के लिए दिया होगा। बट ये गुडविल किसके हिस्से की आई है? अभी केवल आदित्य के हिस्से की आई है। किसके हिस्से की आई है? केवल आदित्य के हिस्से की आई है। और वो हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है वो बोल रहा है कि फर्म की गुडविल निकालो। तो फर्म की गुडविल कैसे निकालें? आदित्य की गुडविल बटे आदित्य का रेशियो। आदित्य की गुडविल बटे आदित्य का रेशियो। ये अमाउंट और ये अमाउंट का मीनिंग हमेशा एक जैसा होना चाहिए। आदित्य के कैपिटल, आदित्य का रेशियो, मल्टीप्लाई बाय किसका रेशियो? फर्म का। जैसी फर्म के रेशियो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही फर्म के रेशियो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म के हिस्से की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। तो फर्म के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई हमारी? 4 लाख रुपए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।